अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष श्रीवास्तव का। दोस्तों, लखनऊ का होने की वजह से और काफ़ी वक्त रामपुर में रहने की वजह से मेरे लिखने और बोलने के अंदाज में आपको उर्दू की महक आती होगी। उर्दू एक निहायत शीरी ज़बान है। इसमें मुझे तो क्या किसी को भी शक नहीं होगा, चंद लोगों को छोड़कर, जिनका मैं यहाँ जिक्र नहीं करना चाहता, न ज़रूरत है। लखनऊ और रामपुर दोनों शायरी के बड़े स्कूल रहे हैं। उर्दू से मेरी वाकफियत काफ़ी पुरानी है। इसमें मेरे वालिद का बड़ा हाथ रहा, जो ख़ुद भी एक ज़िल्म इंसान थे। अपने रामपुर क़याम के दौरान उन्होंने मेरा तारुफ़ जनाब मकारिमुल हक़ साहब से करवाया, जो उर्दू फ़ारसी के उस्ताद थे, शायर थे। पिछले साल वो इस जहान फ़ानी से कूच फरमा गए। अल्लाह उनको जन्नत अता फ़रमाए, यही मेरी दुआ है। हक़ साहब से खूब छनती थी मेरी। हालांकि वो उम्र में मुझसे बड़े थे, लेकिन बामुहब्बत आदमी थे। रामपुर में मैं अक्सर उनकी दुकान पर जा बैठता और उनसे तमाम डिस्कशन करता। डिस्कशन भले ही मेरी समझ में ना आता हो, लेकिन मेरा मकसद तो उर्दू सुनना और उर्दू समझना हुआ करता था। हक़ साहब 5 वक्त के नमाजी, मध्यम हाइट के, गोरे चिट्टे, भरी हुई दाढ़ी, आँखों में सुरमा, मुंह में किमाम लगा पान। हालांकि बाद में उन्होंने पान खाना बंद कर दिया था। अपने तमाम डिस्कशंस के दौरान मैंने एक बार उनसे पूछा कि अच्छी शायरी क्या होती है। उन्होंने मुझे रदीफ़ समझाया, उन्होंने मुझे काफ़िया समझाया, मीटर समझाया, शेर का वज़न क्या होता है ये समझाया। फिर जो बात उन्होंने कही वो मेरे जहन में अटक गई, और वो ये बात थी कि अच्छा शेर वो होता है कि शायर ने शेर कहा और सुनने वालों ने उसको अपने अपने हिसाब से लिया और समझा और दाद दी। ये बात सुनते ही मेरे जहन में कृष्ण बिहारी नूर साहब का वो शेर कौंधा कि मैं तो गज़ल सुना के अकेला खड़ा रहा, मैं तो गज़ल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। शायर ने शेर कहा, किसी ने उसको इश्क़ मजाजी की तरफ से लिया तो किसी ने उसको इश्क़ हकीकी की तरफ से, और सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। कुछ अपने वालिद साहब की वजह से, कुछ हक़ साहब की वजह से, और कुछ अपने शौक़ की वजह से मैं शायरी में उतरता चला गया। फिर मैंने गालिब पढ़ा, मीर को पढ़ा, खुसरो को पढ़ा, अकबर इलाहाबादी, इकबाल, खुमार बाराबंकी, नूर साहब, अहमद फराज, फैज़ अहमद फैज़, जावेद अख्तर साहब वगैरह नामवर शायर को पढ़ा और मज़ा आ गया। फिर मैंने सोचा, जी हाँ मैं सोचता भी हूँ, कि क्यों ना इन मकबूल, मारूफ और नामचीन हस्तियों को लेकर आपके रूबरू आऊँ। हालांकि कई लोग ऐसा पहले भी कर चुके हैं और आप यूट्यूब पर ढूंढें तो हज़ारों मिलेंगे, लेकिन वो कहते हैं ना कि गालिब का है अंदाज़े बयां, और तो बस इंतज़ार कीजिए, मैं जल्द ही हाजिर होऊंगा।